स्टूडेंट आपको यहाँ पे देखने को पीछे मिल जाएंगे। गदरी बाग में भी हमारी मौजूदगी है, तमाम लोग अभी गदरी बाग में मौजूद है। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 1 तो टीआरई 2 तो टीआरई 3 का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि 24 अगस्त से विज्ञप्ति जारी कर दिया जाएगा टीआरई 3 का। लेकिन आप अगर वहाँ पे बैनर पर देखेंगे तो टीआरई 1 के ये लोग स्टूडेंट है, अयोग्य स्टूडेंट स्कूल में और योग्य स्टूडेंट रास्ते पर। बात सही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा तरीका से डॉक्यूमेंट बनवा कर तमाम प्रकार से, चाहे जैसे भी हो, स्कूल में तो वो चले गए, लेकिन योग्य जो स्टूडेंट है वो लोग अभी भी रास्ते पर ही नजर आ रहे हैं। साथ ही एक और बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा बीपीएससी और शिक्षा विभाग का कि एक स्टूडेंट को 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया, बाद में जब हटाया गया तो वो सीट ही खाली रह गया, सप्लीमेंट्री जो भी रिजल्ट भी नहीं दिया गया। अभी हम स्टूडेंट से बात करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे, मतलब एक बार कैमरा घुमाइएगा कि टीआरई 1 2 3 तो चल रहा है, लेकिन अभी टीआरई 1 भी सही प्रकार से नहीं भर आया है। मतलब स्टूडेंट को भी गदरी बाग में बैठे हुए हैं। क्या डिमांड है सर? मेरा डिमांड, पहले मैं जागो बिहार मीडिया के माध्यम से आयोग और शिक्षा विभाग तक के सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो यहाँ पे बैठे हुए इंक्लूडिंग मी, मैं ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है और जो ये सारे शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी 1 के योग्य अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी क्षमता को साबित कर दिया कि हम टीचर हैं, ये हम लोग को भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांगने के यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए आयोग के चेयरमैन सर और शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक जी से हम ये नम्र निवेदन करते हैं कि जो भी विभाग या शिक्षा आयोग और शिक्षा विभाग से जो त्रुटि हुई है वो इस चीज को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करके जो त्रुटियां हुई है, जैसे त्रुटियां में क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं, उस मिस्टेक्स को मैं बताना चाहता हूं कि डीआरसीसी में सारे जिला के डीआरसीसी ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति किया गया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की गई है। सर ये बताइए कि वहां पे सिर्फ वाटरमार्क वहां का जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे डीआरसीसी ऑफिस के, वो सिर्फ ये देख रहे थे कि इसमें वाटरमार्क का लोगो लगाया गया है। हां, ये कौन सा वेरिफिकेशन है? वाटरमार्क तो कोई कहीं से भी लगा लेगा सर। तो मैं कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि ये गलती इन शिक्षक अभ्यर्थियों की है क्या? इनका तो काम तक एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, एग्जाम एक आपको टीआरई 3 का भी कैलेंडर जारी कर दिया गया है, टीआरई 1 को लेकर बैठे हैं आंदोलन पर, तो क्या लग रहा है भैया? सर ये देखिए, आयोग और शिक्षा विभाग, हां आयोग सर बुलेट के चुनाव रास्ता से चल रहा है, ये कीर्तिमान साबित करने के चक्कर में लगा है। ये लग आयोग बार-बार ये साबित करना चाहता है कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया। कितना रिजल्ट देखे भैया, आपने रिजल्ट दिया, मगर रिजल्ट में कितना जेन्युइन कैंडिडेट आपने लिया, ये तो देखिए। आपसे कितना मिस्टेक्स हुआ, ट्रेवन में आपने क्या किया, डीबी के नाम पे खानापूर्ति कर दिया, और जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट थे आज गर्दनी बाग के धरना स्थल पे कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं। क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है इन व्यक्तियों के साथ में? कब तक हम लोग न्याय सहेंगे? हम लोग ने स्टेट 19 में हम लोग ने एग्जाम दिया, 2019 में एग्जाम 19 में एग्जाम दिया, 20 में एग्जाम दिया, फिर 23 में एग्जाम दिया, 3 बार एग्जाम देकर हम लोगों ने अपनी दक्षता को साबित किया कि नहीं हम टीचर हैं। और यहाँ पे कोई भी बच्चा व्यक्ति ऐसा नहीं जो टीचर नहीं है, सब टीचर हैं। लेकिन गवर्नमेंट आयोग और शिक्षा विभाग की गलती के कारण सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसकी क्या रणनीति है अगर विभाग नहीं मानती है? क्योंकि अब तो विभाग के पास चला गया, कहा जा रहा है आयोग की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है कि विभाग जो है कि हम वही करेंगे। तो प्रसाद जी भी रिटायर होने वाले, फरवरी में भी रिटायर होने वाले, तो क्या लग रहा है क्या हो सकता है सर? इसीलिए आज लास्ट अल्टीमेटम हम लोग की तरफ से आयोग और शिक्षा विभाग को कि जितना जल्द, हम वही बता रहे हैं सर, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने में सिंक्रोनाइजेशन करिए, तालमेल बैठाइए, मीटिंग करिए, जो भी करना है हम लोग आपको 1 से 2 दिन का टाइम देते हैं। अगर कोई जेन्युइन स्टेप लेते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर हम यहाँ के बाद न्यायपालिका की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये देश माननीय श्री अतुल प्रसाद जी के और शिक्षा विभाग के इतना जो आप बयानबाजी अभी कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको भी कहीं चिन्हित करके बैन तो नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने कि हाँ ये सर हो सकता है मेरे ऊपर फिर से एक और लीगल, ठीक है सर, आप मेरे ऊपर नोटिस या कोई भी जुडिशरी विभाग का एक्शन तभी ले सकते हैं जब हम यहाँ पे बैठे हुए इतने लोग, कोई भी अपने जगह पे गलत होगा। अगर कोई व्यक्ति अपना हर एंगल से करेक्ट है, कहीं पर उसका गलती है ही नहीं और अपने हक की मांग कर रहा है, डर भी है और मांग भी कर रहे हैं, नहीं डर तो कहीं है ही नहीं, डर क्यों रहेगा? हम अपना हक मांग रहे हैं तो डर क्या? हम क्रिमिनल है क्या? हमने कहीं किसी का मर्डर किया क्या? हमने किसी का कोई धन लुटाया क्या? फिर हम क्यों डरेंगे? मोटा मोटी कहा जाए कि क्या आप चाह रहे तो हम सिर्फ आयोग, शिक्षा विभाग, सीएम, डिप्टी सीएम, इन चारों से यही मांग है कि जो भी बीपीएससी 1 के जेन्युइन सताए हुए स्टूडेंट हैं, जो खून के आंसू रो रहे हैं, जो कड़ाती ठंड में 12 बजे से लेके और अभी कितना दिन तक अमृत बैठेंगे इसका कोई पता नहीं है, इन सभी सत्याग्रह चल रहा है, शांति के साथ चल रहा है, गांधी जी के रास्ते पर चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है और संविधान के हर एक नियम का पालन करते हुए चल रहा है। और बस हम यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारे शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी 1 से लेकर 12 तक हैं, इनके साथ न्याय करिए सर। अब हमसे साथ नहीं हो रहा है सर, हजारों की संख्या में जुटे हुए हैं लोग। अभी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। ये आंदोलन सर अनिश्चितकालीन हड़ताल है सर ये। हाँ, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक यहाँ हम लोग उठ के जाएंगे नहीं। जी सर, हाँ मांग न्याय बीपीएससी 1 के स्टूडेंटों के साथ न्याय हो। हाँ फर्जियों का जल्दी निकाल, हाँ जी सर, सिर्फ न्याय। हाँ 2 तारीख से कहा गया कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो भी है 2 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। हम के अनुसार कहा गया है कि तमाम लोग फर्जी लोग बाहर निकलेंगे और दूसरी तरफ तमाम स्टूडेंट लोग जो योग्य स्टूडेंट है, जो अच्छे मार्क्स लेकर भी अच्छा मार्क्स अचीव करने के बाद भी अभी रास्ते पर बैठे हुए हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे, कोई 1 नंबर से छट गए थे, लेकिन बात वही है, मेरा नहीं स्टूडेंटों का ही कहना है कि अयोग्य जो है वो स्टूडेंट स्कूल में है, योग्य स्टूडेंट अभी रास्ते पर भटक रहा है। तो टीआरई 1 तो टीआरई 2 तो टीआरई 3 का एक शेड्यूल भी जारी किया जा रहा है, कैलेंडर भी जारी किया जा रहा है, लेकिन कुछ फीडबैक देखने को बिहार के स्टूडेंटों को नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंटली में टीआरई 2 का भी एग्जाम हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया, कांग्रेचुलेशन उत्तर प्रदेश स्टूडेंट, ऐसा एसीएस की तरफ से और जो भी है चेयरमैन बीपीएससी उनकी तरफ से, यानी कि मैं बात कर रहा हूं अतुल प्रसाद जी की तरफ से बहुत बड़ा ट्वीट किया गया, जिसमें एसीएस भी मौजूद रहे और अतुल प्रसाद जी भी बीपीएससी के चेयरमैन साहब मौजूद रहे। कहने का मेरा मतलब यह है कि स्टूडेंट अगर खुश होते तो इस प्रकार रास्ते पर नजर नहीं आते। एक तरफ टीआरई 1 कंप्लीट, टीआरई 2 कंप्लीट, टीआरई 3 का कैलेंडर जारी किया गया, फिर भी टीआरई 1 के लेकर लोग रास्ते पर अभी तक बैठे हुए हैं, अयोग्य स्कूल में, योग्य रास्ते पर। मैं उम्मीद करता हूं कि विभाग और जो भी आयोग है इस पर कुछ गहन मंथन करेगी, कुछ जरूर सोचेगी और इन स्टूडेंटों के लिए जरूर कुछ करेगी। मेरा पूरा उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि शिक्षा विभाग जरूर कुछ करेगी, जिनका 1-2 नंबर से कम हो गया या फिर जो फर्जी है कम से कम स्कूल में जो अयोग्य है उनको बाहर किया जाए। कैमरा पर्सन सहयोगी राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, टाइम्स ऑफ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 14,762 शिक्षकों का 8 के बाद आएगा आपका पूरक रिजल्ट, यानी 8 तारीख यानी 8 जनवरी के बाद आपका जो है पूरक रिजल्ट जो है वो आने वाला है। तो इसलिए 14,762 शिक्षकों का आने वाला है। तो इसमें क्या कट ऑफ रहेगी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर ये देखिए पूरक रिजल्ट है, यहाँ पर लिखा लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर 14,762 रिजल्ट को जो है यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तौर पर दिया जाएगा इस बार। ये आपको यहाँ पर विभाग के अनुसार जानकारी मिल चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिखा है कि 8
जो है 8 जनवरी से 20 जनवरी तक होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग के सभी जिला पदाधिकारी, शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना प्राचार्य को निर्देश दिया जाता है कि जिन प्रशिक्षण संस्थान में 6 जनवरी को प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है उन्हें BPSC TR 2.0 में नवनियुक्त शिक्षकों को 2 सप्ताह आवासीय आरंभिक 8 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का होगा। और चयनित शिक्षक जिन्होंने प्रशिक्षण 27 दिसंबर के बाद योगदान किया है उन्हें समेकित रूप से 23 जनवरी को विरमित करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी हैं, जो 8 तारीख से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपका प्रशिक्षण होने वाला है, दूसरा वाला जो कि चलने वाला है, अभी हो सकता है किसी लोग का इसमें भी ना हो तो वो तीसरे में चले जाएंगे। तो वो जो 8 जनवरी से आपका होने वाला है वो 20 जनवरी तक चलने वाला है। उसमें 27 दिसंबर के बाद योगदान अगर आप लोग कहीं कर दिए, जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको BRC दिया गया था, अब BRC देने के बाद आपको एक स्कूल टैग कर दिया गया, आप वहाँ पर योगदान कर रहे हैं इस समय, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है मिलेगा 8 जनवरी से 20 जनवरी तक का प्रशिक्षण केंद्र। और 13 जनवरी को आपको नियुक्ति पत्र लेने जाना है। फिर उसके बाद आकर के आपको वापस ट्रेनिंग सेंटर पर ही आपको ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसी अंतराल में आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और तब उसके बाद स्कूल जाएंगे। और जिनका ये अपना मतलब जिनका डाइट वाला ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है वो अब BRC में जाएंगे और वो स्कूलों में आप वहाँ पर भ्रमण करेंगे और वहाँ पर स्कूलों में जाकर के उनको अब पढ़ाना होगा, जैसे कि BRC के थ्रू टैग किया जाता है स्कूलों को। तो ये प्रोसेस है, यानी BRC वाले जाएंगे डाइट और डाइट वाले आएंगे BRC। ये सिलसिला चलेगा 20 जनवरी तक का, क्योंकि जो वहाँ पे खाली हुए थे वो अब मतलब जो वहाँ पे भरा हुआ था अब वहाँ पे वो खाली होगा, तो वो जाएंगे अपने डाइट में। और जो भी डाइट वाले हैं वो सारे आएंगे BRCs में। तो BRCs वाले डाइट में, डाइट वाले BRCs में जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और 20 जनवरी के बाद दोनों लोगों का एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग का, तो ये चीज़ हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आप देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप शिक्षक कोचिंग पढ़ाएंगे तो प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी, ऐसा ये लोग बोल चुके हैं। और 10 जनवरी तक इनमें पूरा रिपोर्ट मांगा गया है कौन कौन सा शिक्षक, क्योंकि सरकारी है वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान को चलाता है, तो इस तरह से वो डाटा मांगा गया है। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई आता है तो उस पर कार्रवाई प्रधानाध्यापक की होगी, क्योंकि प्रधानाध्यापक के मतलब एक तरह से अंडर में सब कुछ होता है। तो आप इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप अभी भी छोड़ सकते हैं और आप उसको जो है मतलब अपना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी ही होगी। बाकी अब देखते हैं इसमें आगे क्या होना है। बाकी मैं आपको यहाँ पर अगला दिखा देता हूँ कि शिक्षा विभाग की तरफ से वही चीज़ है, शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्तियाँ भेजी। पूरक रिजल्ट जल्द, यानी 8 जनवरी तक बोला गया है यहाँ पे पूरक रिजल्ट देने को, तो हो सकता है 8 जनवरी तक दे दिया जाए पूरक रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 13 को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 13 को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है दूसरे चरण में यहाँ पे 92,000 से अधिक छात्रों को 13 को नियुक्ति पत्र सफल इतने औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा, जिसके बाद स्कूलों को आवंटित, जिसके बाद इन शिक्षकों को स्कूल आवंटित किया जाएगा। स्कूल आवंटन में इन सभी सॉफ्टवेयर माध्यम से किया जाएगा। इन 20 शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य शुरू कर दिया जाएगा और काउंसलिंग के 2 सप्ताह तक प्रशिक्षण का चयनित शिक्षकों के, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रशिक्षण में लगे रहेंगे जैसे लगे हुए हैं। उसके बाद जब आप लगे रहेंगे प्रशिक्षण में, अपना ट्रेनिंग में लगे रहेंगे, उसके बाद आपको इसी बीच में अपने स्कूल को मतलब वहाँ पे अलॉट कर दिया जाएगा। यानी मान के चलिए 13 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो एक हफ्ते में 20 तारीख तक आपका जो है ये स्कूल परमानेंट वाला अलॉट कर देंगे। परमानेंट स्कूल अलॉट करने के बाद आप 20 तारीख के बाद यानी 21 तारीख से आप अपना योगदान शुरू कर देंगे, यानी 21 जनवरी से आपका योगदान विद्यालय में शुरू हो जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 21 तारीख तक का वेट करना है, उसके बाद आपका योगदान शुरू हो जाएगा। बाकी मैं आप बता देता हूँ यहाँ पर कि जिन विद्यार्थियों का, ये आप देख सकते हैं यही वाला नोटिस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 7 जनवरी से संध्या में, 7 जनवरी को शाम तक ये विद्यार्थी लोग अपना योगदान कर देंगे डाइट में जाकर के और इस आशय से। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि 8 जनवरी से 20 जनवरी तक आपका जो है प्रशिक्षण किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देख सकते हैं आप, 8 जनवरी से 20 जनवरी तक आपका प्रशिक्षण किया जाएगा 2 सप्ताह का। तो ये आप एकदम डेट आ चुका है, तो अब इसके लिए आप तैयार रहेंगे। बाकी मैं आपको कट ऑफ को बता देता हूँ फ्रेंड्स की जो नया विद्यार्थी आया हुआ है, जो भी मतलब एक नया विद्यार्थी बोला, जो भी मतलब पेपर दिया हुआ और 1-2 मार्क्स से रुका हुआ है उसका बता देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ किसी भी सेक्शन में, किसी भी जगह पर, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका मान लीजिए रिजल्ट बना 70 नंबर, मान लेते हैं कट ऑफ कितना बना 70 नंबर पर बना, लेकिन आपका जो है मार्क्स आया है 69 और आप अभी 1 नंबर से रुके हुए हैं रिजल्ट में, तो आपका देखिए जो 14,762 पद आया हुआ है नया निकलने वाला सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो उसमें 1 नंबर वाले या अधिक से अधिक 2 नंबर वाले, मतलब 1 नंबर हो या तो 2 नंबर हो, 1 नंबर वाले तो पक्का है कि आ ही जाएंगे अंदर, लेकिन 2 नंबर वाले भी चांसेस रहते हैं किसी किसी सेक्शंस में, किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी किसी जगह पर जहाँ पर कंपटीशन का लेवल कम होता है थोड़ा, जिस सेक्शन में, जिस शिक्षा में, जिस मतलब जिस भी ग्रुप में, जिस भी सब्जेक्ट में, तो उस जगह पे 2 नंबर भी गिर सकता है। हालांकि 1 नंबर तो गिरना ही गिरना है, तो 1 नंबर कट ऑफ, 1 नंबर 2 नंबर से जिनका रुका हुआ है रिजल्ट अपने अपने कट ऑफ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी का 50 कट ऑफ गया है तो अगर उसका 49 आया है या 48 आया है तो वो उम्मीद रख सकता है। इसी तरह से जिसका कट ऑफ 79 गया, 80 गया है, वो 79 वाला उम्मीद रख सकता है। तो अगर आपका कट ऑफ कुछ भी जो भी गया था उससे अगर आप 1 नंबर या आधा नंबर से रुक रहे हैं तो अब आप तैयार हो जाइए, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आने वाला है, फिर आपको भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा बाद में। तो सबसे पहले तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नाम आएगा, उसके
उसके बाद आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, काउंसलिंग कराने के बाद आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये बात हो चुकी है। तो 8 जनवरी के बाद ये पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है, क्योंकि 8 जनवरी तक लास्ट काउंसलिंग का डेट रखा गया है। उसके बाद जब पता चल जाएगा कितने लोगों ने काउंसलिंग करा लिया, फिर शिक्षा विभाग के पास सीटों का ब्यौरा मिल जाएगा कि कितने सीट पर कितना बच्चों का अभी बाकी हुआ है। हालांकि कुछ सीटों का ब्यौरा तो मिल चुका है, तभी तो यहाँ पर 14,762 सीटें लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ सीटों का ब्यौरा कंफर्म हो जाने के बाद 8 से 9 तारीख तक आपका जो है रिजल्ट आपके वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो है वो 8 से 9 तारीख तक का आपका 100% आ जाएगा। और सेलेक्ट वही होंगे जिनका एक आध नंबर या 2 नंबर से कम हुआ होगा मार्क्स कट ऑफ से, तो वे लोग पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ कोई दिक्कत, हमारे जो सेम नंबर था बट डेट ऑफ बर्थ के नाते वो नहीं हो पाए थे, तो उनका हो ही जाएगा। उनका कोई मतलब वो रोक टोक नहीं है, तो वो पक्का है, उनका अंदर तो हो जाना। बाकी 1 नंबर या 2 नंबर भी कट ऑफ गिर सकता है। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ ये बात एकदम सही है, ऑथेंटिक है। मैं न्यूज़ आपको दे दिया हूँ कि बाकी सारा सब कुछ मैंने बता दिया। डीआरसी वाले यानी बीआरसी वाले कहाँ जाएंगे और डाइट वाले कहाँ जाएंगे, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब हम चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए हैं। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा आपका, 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर यहाँ किया है, प्रोडक्ट करता है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर मैंने 500 रुपया अर्न किया था, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट में 26 तारीख को